नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिल्कुल है आज दिन सोमवार, और जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, कल था आपके अबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम। और आज के हम इस सोमवार के सेशन में चूंकि घड़ी में बज चुके हैं 1, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन आपको याद रखना है जब हम व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। और आज हम आपके कल के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कल के आए हुए प्रश्नों को आपने कैसे अटेंड किया है, कैसे अटेम्प्ट किया है, कितने आपके सही हो रहे हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज शाम को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा यदि आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। तो व्यापम ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया हुआ है कि आज शाम तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज शाम तक आपको अपने पोर्टल पर दिखाई देगा एडमिट कार्ड, जहां पर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो। और बिल्कुल यदि आप प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज जो कि नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है, मॉडल टेस्ट है, इसमें 5 टेस्ट रहेगा, व्याख्या सहित प्रश्नों का संग्रह रहेगा। तो बिल्कुल आप इस टेस्ट को दिला सकते हैं। प्राइस की मैं बात करूं तो मात्र 149 रुपये में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मॉडल टेस्ट आपका डला हुआ है, तो बिल्कुल आप ये 5 मॉडल टेस्ट दिला सकते हैं जो कि व्यापम के अभी नए पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कल का ये प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही देखना पड़ेगा आपको, यहाँ से तभी दिखाई देगा। प्रश्न कुछ दिया हुआ था कि बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा दिया है अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, एमएल सिंघवी समिति और सरकारिया आयोग। ठीक है, तो बिल्कुल यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न बन जाता। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है कालक्रम के अनुसार। बलवंत राय मेहता समिति की बात करूं तो बलवंत राय मेहता समिति आपका आया था 1957 में, अशोक मेहता समिति आया था आपका 1977 में, जीवीके राव आया था आपका 1985 में, एमएल सिंघवी आया था आपका 1986 में, और सरकारिया आयोग आया था 1983 में। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि आप कालक्रम के अनुसार बात करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। तो जितने भी बच्चों ने इसका आंसर टिक किया होगा ए, चूंकि आपका सीक्वेंस पूछा है कालक्रम के अनुसार, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चांसेस है आपका विलोपित होने का। ठीक है, ये क्वेश्चन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि व्यापम क्या लेता है। थोड़ा सा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है जो आपका विलोपित होने वाला है। तो आपके ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम सभा का प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया जाएगा। अब पेपर में यदि आपका स्पष्ट नहीं किया है कि अनुसूचित क्षेत्र का है कि सामान्य क्षेत्र का है, तो चलो फिर थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत का सरपंच बुलाता है, एक हद तक आपका ये सही है। अगला, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 मास में नहीं बल्कि प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक बुलाया जाता है, तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपका सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, और ग्राम सम्मेलन के बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। यानी कि जाहिर सी बात है, फिर आपका यहाँ पर यदि हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यदि देखेंगे तो 3 और 4 को सही लेना होगा, पर ये पहला वाला उस आधार पे आपको फिर गलत लेना पड़ेगा। यहाँ पर फिर वो ये सोच रहा है कि ग्राम सभा का बैठक हम या तो मुआयना कहने का मतलब है कोतवाल के माध्यम से आप मुहैया करवा रहे हो, या किसी आदमी को भेजकर एक प्रकार से गाँव में जागरूक करवा रहे हो लोगों को। इस आधार पे यदि सोचकर व्यापम ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा तो चलो हम पहले को भी गलत ले लेते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से यदि हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर व्यापम इस क्वेश्चन को विलोपित नहीं करता है उस कंडीशन में आपका तीसरे और चौथे के साथ जाएगा, बाकी पहला भी आपका गलत नहीं है। ग्राम सभा का बैठक बुलाने का काम किसका रहता है, सरपंच का। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच नहीं है तो सचिव का रहता है, ये हमने देखा था ऑलरेडी। बैठक बुलाने का
काम किसका रहता है? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। ये हमने पढ़ा था क्लास में, तो उस हिसाब से ये सही तो होना चाहिए। पर व्यापम ने चूंकि ऑप्शन ही नहीं दिया है, उस आधार पे हम इसको गलत कह लेते हैं और तीसरे और चौथे के साथ अभी फिलहाल चलते हैं। फिलहाल मुझे जहाँ तक लग रहा है जब व्यापम का आंसर भी आएगा तो वो तीसरे और चौथे के साथ ही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, यदि याद होगा तो। ठीक है, एक मैंने बताया था भंडारण, एक मैंने बताया था भंडारण, और एक मैंने बताया था आपको उत्पादन। तो भंडारण और उत्पादन थोड़ा सा चेंजेस मिलता है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? भंडारण और उत्पादन थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, मैंने ये आपको बताया था। अब यहाँ पर उत्पादन के बारे में बात करें, ठीक है, खनिज को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में यदि पूछ रहा है तो याद रखना है, अवरोही क्रम में यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे आपका लौह अयस्क का आएगा क्या? नहीं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले नंबर पे आपका कोयला, दूसरे नंबर पे आपका लोहा, तीसरे नंबर पे आपका चूना पत्थर, और चौथे नंबर पर आपका बॉक्साइट। यानी कि जिस बच्चे ने आंसर टिक किया होगा ए, ठीक है, ये जिस बच्चे ने बनाया भी है, ये पहले ए को टिक किया था, बाद में फिर चेंज करते करते वो बी को टिक किया है और फिर भी गलत कर डाला है। ठीक है, तो याद रखना है, उत्पादन पूछा है तो उत्पादन में पहले कोयला, कोयला के बाद लोहा, लोहा के बाद चूना पत्थर, और चूना पत्थर के बाद बॉक्साइट। एक दिन मैं संविधान की क्लास पढ़ाते पढ़ाते मजाक ही मजाक में आपको बताया था और कह भी रहा था कि आबकारी आरक्षक में ये क्वेश्चन आने ही वाला है करके। ठीक है, तो बिल्कुल उत्पादन पूछ रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? कोयला, लोहा, चूना पत्थर, उसके बाद फिर आपका बॉक्साइट। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर दंतेवाड़ा तो सबसे ज़्यादा रॉयल्टी प्राप्त किया है, तो बेटा दंतेवाड़ा में चूना भी है और जितने भी प्रकार के खनिज हैं उस आधार पे बात कर रहा है। सिर्फ लोहे को बस उत्पादन करके उसने उतना प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो उत्पादन कह रहा है तो बिल्कुल इसके साथ जाना होगा आपको, ए ऑप्शन के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो क्या ही बोलूँ रे भाई, ठीक है, एकदम आसान दे दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर नीचे कर डाला है। संविधान के किस अनुच्छेद में करके देना था तो किस धारा में लिख दिया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। खैर आपको ये समझना होगा कि संविधान की बात क्या है, मतलब जाहिर सी बात है अनुच्छेद के बारे में बात करेगा, और अनुच्छेद 40 किसके बारे में बात करता है? आपकी ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बात करता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न ये मैंने जस्ट एक दिन पहले ही करवाया था आपको, जब मैं इकोनॉमी का क्वेश्चन करवा रहा था, यानी कि सैटरडे शाम को मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था और कहा भी था कि ये पूछा जाता है करके। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितना है? ठीक है, तो मैंने बताया भी था प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,62,870। अगर प्रतिशत के हिसाब से हम बात करें तो 9.65% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 9.65% की वृद्धि दर्ज की गई है, मैंने ये आपसे कहा था। ठीक है, तो बिल्कुल कल का पेपर तो बहुत अच्छा आया था, देखना दिलचस्प रहेगा। मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है कट ऑफ आपका एकदम अच्छा जाएगा, लेकिन मैं तो ऐसे पेपर को इसलिए ख़राब या अच्छा की श्रेणी में नहीं रख सकता। यदि उस पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम यदि आपने दिलाया है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो पेपर के अच्छा आने से, ये बेकार आने से आपका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातों को? हो सकता है आपका 70 नंबर 80 नंबर जितना भी नंबर आ रहा होगा, उसके बाद आपका फिजिकल है। अगर आपका सिलेक्शन ही नहीं होता है तो कल के पेपर का अच्छा आने या बुरा आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं दिखेगा तब तक आप किसी भी आधार पे ये नहीं कह सकते कि सर मेरा कल का पेपर एकदम अच्छा गया है करके। ठीक है, अभी व्यापम का मॉडल आंसर आएगा, व्यापम का रिजल्ट आएगा, आप फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होगे, और उसके बाद जब फाइनली आपका पीडीएफ में नाम दिखेगा सिलेक्शन वाले में, तब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ सर मेरा पेपर अच्छा गया था। अभी तो जितने लोगों से, जितने भी बच्चों से बात होता है, सबका पेपर लगभग अच्छा गया है। पर सही मायनों में अगर मैं कहूँ आपको दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा तो लगेगा या बुरा लगेगा तो लगेगा, पर वास्तविकता से अवगत कराना मेरा काम है। मैं एक टीचर हूँ और आपको वास्तविकता दिखाना जरूरी है। जब तक सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखता तब तक आप कल के पेपर को अच्छा आया है बेकार आया है ये बिल्कुल भी आकलन नहीं कर सकते। फिर से मुलाकात होगा, और ऐसे ही अच्छे MCQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था पहले ही, कि अभी आज शाम को
चूंकि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन है हमारे पास। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन हम क्या करते हैं, रोज 1 बजे एमसीक्यू करते हैं। आज शाम को जितने भी परिचारक वाले बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। और परिचारक का टेस्ट सीरीज यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। फिर से मुलाकात होगा परसों यानी कि दिन बुधवार 1 बजे। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।